हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय और हम बात कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी आपको चैनल पे 4 पार्ट्स इसके वीडियोस के मिल जाएंगे एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 5th। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम कुछ चीजें रह गई थी चैप्टर की, तो उस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये पूरे 5 मार्क्स का चैप्टर है, आपके सीटेड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पांचों जो पार्ट्स हैं वीडियोस के, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एंड अगर आपको अपने मार्क्स पक्के करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो भी चैप्टर हमने चैप्टर में अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है हम उसका एक क्विक रिकैप लेंगे, देन अपना पार्ट 5 5th शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये टेबल ऑफ कंटेंट है आपके सामने कि इस चैप्टर में मेनली है क्या। यहाँ पर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कर चुके हैं ऑलरेडी। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेवलपमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद इनको स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उसको स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, तो वो स्टेजेस के बारे में हम जान चुके हैं। देन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन से पक्ष में होता है, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सांवेगिक पक्ष। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में। ठीक है, देन है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से डेवलपमेंट बाधित होता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा सीटेट में, तो टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी इससे पहले के पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। 4 पार्ट इस वीडियो के मैं अपलोड कर चुका हूँ एंड दिस इज द पार्ट 5th। और अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ हम पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट भी हम जान चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने इससे पहले पार्ट 1 में पढ़ ली है। ठीक है, पार्ट 2 में हमने इनके वृद्धि और विकास की अवस्थाएं पढ़ ली हैं। एस्पेक्ट्स भी आपके सामने हैं, शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारे जो मेन 4 पार्ट्स हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस हो चुका है ये सब कुछ। देन फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं, एक एक फैक्टर को अच्छे से हमने इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे, आपको वहां पर उत्कृष्ट उपाध्याय सर्च करना है। ठीक है, ये स्पेलिंग है और ये डाल के आप चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से इसकी जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं। ठीक है, और वो अपने रिवीजन में आप आगे यूज कर सकते हैं। तो एक चीज इसमें जो रह गई वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसका अलग पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा और वीडियो की लिंक्स भी आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी। दैट इज पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट 5। ओके, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में शुरू से। तो क्या अंतर क्या है, ग्रोथ कैसे अलग है डेवलपमेंट से। दोनों टर्म्स देखने में तो सेम है, नॉर्मली हम इसका यूज भी सेम तरीके से करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बट हाउ दे डिफर, कैसे वो अलग है, क्या डिफरेंसेस हैं, इसको जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मेनली। ठीक है, जो इससे पहले जो हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी वो थी हरलॉक के अनुसार, जिसको आप डीएलएड या बीएड के सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके रेफरेंस में आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीटेट के उसमें रेफरेंस में पढ़ना है तो ये 4 स्टेजेस आपको अपने माइंड में पूरी फोटो की तरह चिपका लेनी है। ठीक है, ये 4 स्टेजेस आपको पढ़नी है, इसे ही समझना है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक एक एज के दौरान, एक एक स्टेज के दौरान कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीजें विकसित होती हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या, 2 चीजें, डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो पहला और मेन चेंज है वो ये है। देखिए, जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं डेवलपमेंट में। अगर हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, तो उसके अंदर आपका शारीरिक पक्ष और फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल सारे पक्ष आ गए। ठीक है, एंड जो ग्रोथ है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए बोला जाता है कि पर्टिकुलर चीज का ग्रोथ हुआ है, वो चीज बढ़ी है। और जो मेन चेंज है वो है क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड डेवलपमेंट में है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यानी ग्रोथ ऐसी चीज है, ग्रोथ के बारे में हमने पहले भी समझा था कि एडिंग इंचेस टू द हाइट, या फिर आप जैसे आपकी हाइट बढ़ गई या फिर आपके बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आया है,
ये सारी जो चीजें हैं ये कहलाएंगी ग्रोथ, ठीक है। जो चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपके भार में, मतलब आपका वेट बढ़ गया, आपकी हाइट बढ़ गई, तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये क्वांटिटी चेंजेस हैं, यानी आप इसको मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब है ना, जो जो चीज मेजर की जा सके। तो ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है, और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव दोनों है। क्योंकि जैसे कोई कहे कि आपने मतलब आपका जो अच्छाई है, आपकी जो ऑनेस्टी है वो 4 किलो बढ़ गई, तो ये डेवलपमेंट। या फिर आपका जो दिमाग है वो 4 किलो और डेवलप हो गया, 4 किलो आप ज्यादा चीजें समझने लग गए। तो ये चीज क्या अटपटी है ना सुनने में, क्योंकि ये क्वालिटी है। दिमाग का ग्रो होना या आपके बिहेवियर में कुछ बदलाव आना, ये चीजें आपकी क्वालिटी है। तो ये क्वालिटेटिव चेंजेस है। और साथ ही साथ जो हाइट का बढ़ना है वो भी डेवलपमेंट के अंदर आएगा। तो डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें आती हैं। और वहीं ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटी। ओके, आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया, दैट इज ग्रोथ। ओके, सो आगे क्या है, ग्रोथ शोज द चेंजेस ऑफ वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। ग्रोथ जो है वो बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट में हुए चेंज को शो करता है। और डेवलपमेंट जो है वो आपके पूरी बॉडी के ओवरऑल चेंजेस को, उसका पूरा एक रिजल्ट शो करता है, ठीक है। ग्रोथ जो है आपकी एक टाइम के बाद रुक जाएगी। देखिए आपकी हाइट है, आपका वेट है, ये आपका एक टाइम के बाद रुक जाएगा। आप जब एडोलेसेंस की एज आ जाती है, उसके बाद जैसे आप एडल्टहुड में आते हैं, धीरे धीरे आपकी जो हाइट वगैरह है वो ग्रो मतलब और बढ़नी बंद हो जाती है, और वहां पर ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। बट जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरी लाइफ टाइम चलता है। आप चीजों को लाइफ टाइम सीखते हैं, लाइफ टाइम कैच करते हैं, ठीक है। इसमें जो परिवर्तन है, जो मैच्योरिटी की जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। आप नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करते रहते हैं, और आप और ज्यादा मैच्योर होते रहते हैं, और ज्यादा परिपक्व होते रहते हैं। और इसके बारे में हम आगे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज वो क्या है कि ग्रोथ मेजरेबल है ना। हम पहले ही जान चुके हैं जो हाइट और वेट है ये सारी चीजें मेजर की जा सकती हैं, तो ये मेजरेबल हुआ। देन जो डेवलपमेंट है उसको मेजर करना मुश्किल है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका ये नहीं बोला जा सकता कि आपका 4 किलो दिमाग बढ़ गया, है ना। आपका जो बिहेवियर है वो 2 किलो कम हो गया है, या 2 किलो बेकार हो गया, 2 किलो सड़ गया, इस तरीके की चीजें नहीं बोली जा सकती। तो जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी बेस्ड है, इसलिए उसको डिफिकल्ट है मेजर करना। देन ग्रोथ कैन बी क्लियरली कैप्चरेबल, यानी कि आपकी हाइट बढ़ रही है या आपका वेट बढ़ रहा है तो उसको कैप्चर किया जा सकता है, उसको नोटिस किया जा सकता है। बट जो डेवलपमेंट है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लोली स्लोली आती है, ठीक है, धीरे धीरे आती है। आपको एकदम से नहीं दिखेगा कि भाई आज इसका बिहेवियर ऐसा था, या आज इसका दिमाग इतना विकसित था, और कल ये एकदम से आइंस्टाइन बन गया, एकदम से इसका दिमाग बढ़ गया बच्चे का। तो ऐसा नहीं होता। जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, ठीक है। और आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है ग्रोथ सॉरी डेवलपमेंट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। बट ग्रोथ आपको नॉर्मली ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगी कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो ये थे बेसिक डिफरेंसेस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अलग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। 4 स्टेजेस आपको ध्यान में रखनी है। इन्फेंसी, दैट इज 0 to 2 years, शैशवावस्था इसे हिंदी में कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड जो है वो 7 से 11 साल, उत्तर बाल्यावस्था। और एडोलेसेंस क्या है, किशोरावस्था जो है 12 से 19 साल। ये 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, यही आपको ध्यान रखनी है। और अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो इन्फेंसी का टाइम है, देखिए इन्फेंसी का टाइम क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है, मतलब माँ के गर्भ के बाद वो एक नए एनवायरनमेंट में आता है। तो ऐसे में ये जो एज होती है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव एज होती है, ठीक है। अब एकदम से उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, वो जिस एनवायरनमेंट में था अभी तक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में था, वो एक नए एनवायरनमेंट में आया है। तो उसमें तालमेल बिठाने के लिए उसको मतलब बहुत सेंसिटिव होता है वो टाइम। तो ये इसको क्या कहा गया है, दिस इज सेंसिटिव स्टेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिटिव स्टेज। उसके बाद क्या है, नीड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटी है, अ, हवा पानी ये सारी चीजें जिसके बिना लाइफ नहीं हो सकती, तो यहाँ पर उसकी नीड बहुत ज्यादा मतलब बहुत केयर की जरूरत होती है, ठीक है। और ये जो टाइम है ये है सेंस डेवलपमेंट का।
मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि सेंसेस ही आपके टीचर हैं। जो बच्चा आपने देखा होगा 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे अपनी सेंसेस से सीखता है, सेंस करता है चीजों को, एक्सपीरियंस गेन करता है, देन चीजों को सीखता है। 2 साल के बच्चे को नहीं पता कि जो तवा होता है वो गर्म होता है। उसका हाथ अगर कभी गलती से लग गया कि अरे ये तो बहुत गर्म है, तो वो चीज को सीख जाएगा कि ये चीज क्या होती है, ये हॉट, इसको गर्म बोलते हैं। या फिर वो बर्फ को टच कर लेगा तो ये चीज कितनी ठंडी है। तो यहाँ पर सेंसेस जो है वो ही उसकी टीचर होती हैं, वो सेंसेस से धीरे धीरे सीखता है। उसके बाद है मोटर डेवलपमेंट। ये जो एज है इसमें आपकी मोटर डेवलपमेंट होती है, गत्यात्मक विकास होता है। गत्यात्मक मतलब आपकी गति में धीरे धीरे विकास होता है। आप पहले हाथों को चलाते हैं, फिर धीरे 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 हाथों पैरों ये सारी चीजों को धीरे धीरे करके आपका जो डेवलपमेंट होता है वो बढ़ता जाता है। पहले आपने हाथ चलाने सीखे, फिर पैर चलाने सीखे, फिर आप खड़े होने लग गए, फिर चलने लग गए, फिर दौड़ने लग गए, फिर लिखने लग गए, बोलने लग गए। ये सब जो चीजें हैं ये सब मोटर डेवलपमेंट है, गति में विकास, गत्यात्मक विकास। ठीक है। देन नेक्स्ट है डेवलपमेंट फास्टेस्ट इन दिस पीरियड। देखिए अगर बर्थ से पहले के लिए आपको एग्जाम में पूछता है कि बर्थ से पहले डेवलपमेंट सब डेवलपमेंट जो है वो कौन से एज ग्रुप में, कौन से स्टेज में सबसे ज्यादा फास्ट रहती है, तो बर्थ से पहले का जो स्टेज होता है प्री नेटल स्टेज कहते हैं उसे। ठीक है। पूर्व गर्भावस्था, प्री नेटल स्टेज। तो प्री नेटल स्टेज में जो डेवलपमेंट है वो फास्टेस्ट होती है बर्थ से पहले, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कहे कि अगर बर्थ के बाद, जन्म के बाद अगर डेवलपमेंट फास्टेस्ट किस में होता है ये पूछे कौन सी स्टेज में, तो आप बताएंगे इन्फेंसी। ठीक है। इन्फेंसी का जो टाइम है 0 से 2 इयर्स का जो टाइम है उसमें जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। अब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल। तो इसको कहा गया है प्ले एज, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड होती है इसमें जो बच्चा होता है उसका खिलौनों की तरफ जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है। वो खिलौनों पर ज्यादा ध्यान देने लग जाता है। और ये जो टाइम होता है बच्चा इसमें जिज्ञासा, सृजनशील, अनुकरण, यानी कि इसको इमिटेटिव, अनुकरण मतलब होता है इमिटेटर, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब कॉपी करना। आपने देखा होगा पापा दाढ़ी बना रहे होते हैं तो बच्चा भी देख के दाढ़ी बनाने की कोशिश करता है। वो उस वक्त कॉपी नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो ब्रश को उठाएगा और पापा की तरह उसको शेव करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन से सीखना। और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है सीखने की, जानने की। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूंगा, ये। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, 2 से 6 साल में जो बच्चा होता है उसकी हाइट वेट ये सारी चीजें काफी तेजी से ग्रो करती हैं, काफी तेजी से बढ़ता है वो। उसके बाद ये टाइम भी काफी सेंसिटिव है, क्रिटिकल है। और डेवलपमेंट जो है यहाँ पर भी कुछ हिस्सा जो 0 से 2 इयर्स का जो हिस्सा है एकदम से तो ऐसा होगा नहीं, है ना, कि 2 साल तक आपका ग्रोथ बहुत तेज रहा फिर एकदम से स्लो हो गया। तो जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअली चलती रहती है, और यहाँ पे भी जो आपकी डेवलपमेंट है वो तेज ही रहती है, नॉर्मली फास्ट रहती है। ठीक है। और इसको टॉय एज भी कहा गया है। देन इमिटेशन और क्यूरियोसिटी एज मैं आपको बता ही चुका। इंट्रो टू द सोशल वर्ल्ड, ये वो टाइम होता है जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है या पहली बार अपने घर से बाहर निकलता है और एक नए सोशल सामाजिक परिवेश में आता है। तो यहाँ पर वो कुछ नई चीजें, मतलब धीरे धीरे नई चीजें, नए एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करता है। ठीक है। देन है लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल। मैच्योरेशन इन मोटर डेवलपमेंट, जो मोटर डेवलपमेंट थी, चलना, साइकिल चलाना और खड़े होना, लिखना, दौड़ना, ये सारी जो चीजें जो मोटर डेवलपमेंट है वो मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है। बच्चा बहुत अच्छे से चल पाता है, बहुत अच्छे से दौड़ पाता है, तो ये सारी चीजें और पक्की हो जाती हैं। यह है मैच्योरेशन मोटर डेवलपमेंट। और इसको गैंग एज कहा गया है या स्कूल एज भी कहा गया है, क्योंकि ये जो टाइम होता है नॉर्मली बच्चा ग्रुप में रहना पसंद करता है, धीरे धीरे उसका जो एक ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, वो समाजीकरण उसका शुरू हो जाता है। ठीक है। सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है बच्चे का। स्कूल एज भी कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो है इस वक्त स्कूल जाना शुरू कर देता है और ग्रुप और टीम में रहना ज्यादातर पसंद करता है। देन है सूडो मैच्योरिटी, एक होता है सूडो मैच्योरिटी। आपने देखा होगा इस टाइम के जो बच्चे होते हैं इस एज के, वो अपने पापा मम्मी से बोलते हैं अक्सर, अब मैं पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो वो क्या है, वो है सूडो मैच्योरिटी, यानी कि वो खुद को मैच्योर समझने लग जाते हैं। वो होते नहीं है परिपक्व, पर उनमें एक ऐसी भावना आ जाती है कि वो खुद को परिपक्व समझने लग जाते हैं और ये जताते हैं कि हम परिपक्व हो चुके हैं। इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमागी और सांवेगिक विकास का जो शुरुआत है
वो लगभग लगभग 7, 8, 9 मतलब एडोलेसेंस की शुरुआत होने वाली होती है इसके बाद। तो इसलिए जो लेटर चाइल्डहुड है इसमें आपका भावनाएं और आपका दिमाग विकसित होने लग जाता है, ठीक है। और स्टार्ट इंडिपेंडेंसी, जो बच्चे अभी तक अपने माता पिता पर डिपेंडेंट थे, अब वो चीजें खुद करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनकी इंडिपेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट है एंड लास्ट है जो हम इम्पोर्टेंट है जो, वो है एडोलेसेंस, ठीक है। 12 से 19 साल, इसको जो है कई लोगों ने गोल्डन एज भी कहा है। और यहाँ पर लीडरशिप जैसी जो स्किल्स हैं ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है। और ये जो टाइम होता है यहाँ पर एकदम से ट्रांजिशनल पीरियड इसे कहा गया है, क्योंकि एकदम से चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे। ये एक ऐसा टाइम होता है जब जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, सब में एक सडन चेंज आता है। आपका शरीर भी एकदम से विकास होता है, आपका दिमाग भी एकदम से विकसित होता है, आपका सामाजिक पक्ष विकसित होता है, आपका भावनात्मक पक्ष विकसित होता है। इसलिए ये जो पीरियड कहा गया है ट्रांजिशनल पीरियड कहा गया है इसे, क्योंकि सारी चीजें एकदम से बदलती हैं। इस उम्र के जो बच्चे हैं वो डे ड्रीमिंग जैसी चीजें करते हैं, दिन में ख्वाब देखना जिसे कहते हैं। वो कई सारी चीजें आप भी अगर इससे गुजरे हैं तो आप भी याद होगा कि आप मतलब हमेशा ऐसी चीजें सोचते होंगे, काश ऐसी चीज, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। ये सारी चीजें इस उम्र के बच्चे करते हैं, ठीक है। और फिर इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है एरिक्सन ने। एरिक्सन ने बताया है कि ये जो इस उम्र के जो बच्चे हैं वो अपनी आइडेंटिटी के लिए मतलब परेशान होते हैं। एक तरीके से उनका जो इमोशन है वो इस चीज के लिए व्याकुल रहता है मन, कि हम हैं कौन। उनमें उनमें इस तरह के सवाल आते हैं कि हम हैं कौन, हमारी क्या आइडेंटिटी है। इसलिए इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है एरिक्सन ने। उसके बाद स्टैनली हॉल एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसे कहा है स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। मतलब ये जो स्टेज है वो स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें एकदम से चेंज हो रही हैं। तो आपका जो इमोशनल जो पक्ष है वो भी एक प्रभावित होता है खासा तौर पे। तो यहाँ पर खुद के जो इमोशंस हैं उस पे कंट्रोल करना भी सीखना होता है। तो इसलिए इसको स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा गया है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर, जितनी चीजें इसमें आपने पढ़ी। अब आगे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।